ये जल रहा है, मतलब यहाँ पे पिकअप। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों ये मेरे पास में बजाज डिस्कवर 100T बाइक है जो मेरे पास आई हुई है। और ये बाइक जो है एक मैकेनिक जो है भाई जो है मेरे पास लेकर आया है। ये बाइक जो है स्टार्टिंग में दिक्कत कर रही थी, इसमें स्पार्क प्लग में जो करंट नहीं आ रहा था, जिसके चलते जो है मैकेनिक जो है इसमें जो है CDI यूनिट और दूसरा RR यूनिट ये भी जो है चेंज कर दिए। उसके बाद भी जो है बाइक स्टार्ट नहीं हुई। तो आप जो चेक करने का आपका तरीका गलत है तो आप जो है फेल हो जाएंगे। तो आज की इस वीडियो हम देखेंगे दोस्त इस बाइक का जो स्पार्क प्लग में करंट नहीं आ रहा, बाइक स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो देखते हैं इसमें जो क्या प्रॉब्लम है। कहना चाहिए मुझे हो गया बहुत टाइम, ये बाइक जो खड़ी रही आज दिन भर हमारे पास में, और मैं अभी जो है कहना चाहिए लास्ट टाइम में जो है मैं बाइक को देख रहा हूँ। और ये बाइक को स्टार्ट करके हमें कल जो है बाइक मैकेनिक भाई को देना है। तो ये है बाइक डिस्कवर 100T है, और इसमें हम जो है इसका इग्निशन ऑन करेंगे तो यहाँ पे सारे लाइट जो है शो कर रहे हैं। और इसका जो है हम किक लगा कर आपको जो है स्टार्ट करके दिखा दें कि बाइक जो है स्टार्ट नहीं हो रही। किक लगाएं, किक लगाएंगे और देखेंगे तो ये स्टार्ट नहीं हो रही। स्पार्क प्लग हम ओपन करके देखेंगे और इसमें जो है स्पार्क प्लग में जो है करंट नहीं आ रहा है। तो करंट ना आए बाइक में, किसी भी बाइक में जो है, तो आपको जो है किस तरीके से जो है बाइक को जो है चेक करना है वो ही हम इस वीडियो में देखेंगे कि जो है आपका जो तरीका है वो अच्छा होना चाहिए, तभी जो है आप जो है एक बाइक को अच्छे तरीके से जो है चेक कर पाएंगे। तो हमारा इग्निशन जो है ऑन है और स्पार्क प्लग यहाँ पे लगा है और हम यहाँ पे चेक करेंगे। तो किक लगा कर जो है तो यहाँ पे देख पा रहा है ये स्पार्क प्लग में जो है करंट नहीं आ रहा। तो करंट ना आने की वजह से जो है बाइक स्टार्ट नहीं हो रही है। तो इसका साइड पैनल सारा कुछ जो है हम ओपन करेंगे, और ओपन करने के बाद जो है आपको सीधा ले चलते हैं CDI के पास। तो ये ओपन हुआ और यहाँ पे इसका सीट ओपन होगा। सीट ओपन हुआ तो यहाँ पर इसका जो CDI है ये है नया CDI, और ये जो है ओरिजिनल CDI है। यहाँ पे देखेंगे आप तो ये जो है बजाज कंपनी का ये लगा हुआ है। तो और इसका जो कॉइल का जो डिब्बा है ये है, और इसके अंदर इसका जो है ओल्ड CDI है, जो पहले जो बाइक में फिटिंग थी वो CDI। तो ये जो है ये लोकल कोई कंपनी का है ये यहाँ पे। तो ये से हम करते हैं साइड में। और मेरा जो चेक करने का जो तरीका है वो यहाँ से जो है मैं चेक नहीं करता। जो हमारा ये इंजन से जो है ये कपलर लगा हुआ है, तो बाइक में जो करंट का जो मिसिंग आता है तो उस समय जो है मैं यहाँ से जो है चेक नहीं करता हूँ। तो ये हमारा कपलर यहाँ पे फिटिंग है ये, और यहाँ पे जो है मेन चीज़ हमारा जो CDI है यहाँ तक जो हमें प्रॉपर सप्लाई आना चाहिए। तो ये जो है मैं इस तरीके से जो है यहाँ पे निकालूँगा इसका कपलर। ये कपलर निकला। तो दोस्तों यहाँ पे जो है पहले आपको वायरिंग समझनी होगी, उसके बाद जो है बाइक को स्टार्ट करने के लिए किन किन वायरों को जो है ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ ये। तो ये हमारा ब्लैक है, ये हमारा हाई टेंशन में जाता है, स्पार्क प्लग का जो हाई टेंशन कॉइल है उसमें। और यहाँ पे ब्लैक में रेड लाइन है, ये भी हमारा हाई टेंशन में जाता है क्योंकि इस बाइक में 2 स्पार्क प्लग है इसलिए। और हमारा ये ब्राउन कलर का जो वायर है ये हमारा इग्निशन जब हम ऑन करते हैं उस समय जो है इसमें जो है करंट आता है 12 वोल्ट का सप्लाई। तो ये ब्राउन में ब्लू लाइन है ये, और दूसरा यहाँ पे ब्लैक में येलो लाइन है ये वाला तार। तो ये हमारा ग्राउंड है, इसमें अर्थ आता है, इसमें अर्थ रहता है हमेशा। और दूसरा चीज़ जो हमारा ये पिंक कलर का वायर है ये हमारा TPS सेंसर में जाता है। और दूसरा ये ब्लैक में वाइट लाइन है ये हमारा थर्मल सेंसर से आता है, जो टेम्परेचर सेंसर लगा है ब्लॉक में तो उससे आता है ये। और यहाँ पे जो है ये जो हमारा ऑरेंज कलर का वायर है ये हमारा सीधा ऑटो चोक जो चोक है उसमें चला जाता है। और इस साइड हमारा ये ब्लैक वाइट में रेड लाइन है, तो ये हमारा
पिकअप कॉइल का वायर है। तो हमें चेक कौन कौन सा वायर चेक करना है, यहाँ पे पिकअप कॉइल चेक करना है, दूसरा यहाँ ग्राउंड चेक करना है, और तीसरा हमें यहाँ 12 वोल्ट का सप्लाई चेक करना है। उसके बाद जो है ये हमें पता चलेगा कहाँ पे दिक्कत है। तो ये हमारे पास जो है टेस्टर लैंप है, ऐसे हम देंगे ग्राउंड, कहीं से भी जो है हम ऐसे ग्राउंड दे देंगे। तो यहाँ पे मैं दे दे रहा हूँ ग्राउंड, और हमारा जो है ये ब्राउन में ब्लू लाइन है। तो इस वायर को जो है यहाँ से हमें चेक करना है यहाँ पे, और हम इसका इग्निशन ऑन करेंगे। तो इग्निशन ऑन हुआ और यहाँ पे लैंप जल रहा है, ठीक है। यहाँ पे मतलब यहाँ पे जो है करंट आ रहा है। अब दूसरा चीज़ हम चेक करेंगे, इसका जो पल्स कॉइल है, जो हमारा पिकअप कॉइल है। तो पिकअप कॉइल का वायर हमारा ये वाइट में रेड लाइन है। तो ये यहाँ से हम देख लेंगे तीसरे नंबर का। तो यहाँ पे हम तीसरा नंबर में इस तरीके से लगाएंगे और इसका किक भी लगाएंगे। तो ये लैंप हमें जो है सीधा सीधा बता देगा कि इसमें जो है पिकअप कॉइल जो है सही है ख़राब। तो यहाँ पे हम फ्लैश एक बार हम बंद करेंगे और हम आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पे ये जल रहा है, मतलब यहाँ पे पिकअप कॉइल का जो है करंट आ रहा है, और दूसरा हमारा इग्निशन स्विच से 12 वोल्ट करंट आ रहा है। अब दूसरा चीज़ हम मल्टीमीटर से चेक करेंगे। तो मल्टीमीटर कंटिन्यूटी में लाकर जो है इसका हमें अब कौन सा वायर चेक करना है, ग्राउंड वायर, ठीक है। तो ग्राउंड वायर मैंने कहा यहाँ पे जो है ब्लैक में येलो लाइन है। तो यहाँ पे हमारा कहलाया दूसरा पॉइंट। तो यहाँ पे जो है मैं कंटिन्यूटी में रखा हूँ मल्टीमीटर, और इसे हम ग्राउंड कहीं से भी देंगे तो यहाँ पे बीप नहीं दे रहा है, ठीक है। मल्टीमीटर जो है बीप नहीं दे रहा है, और यहीं पे इन्हें जो है दिक्कत हुई है। देखो ये जो है चेक कर रहे होंगे, इसमें जो हमारा हाई टेंशन में जो फेस के तौर पे जाता है, इसमें चेक करेंगे आप। तो यहाँ पे 2 वायर में जो है आपको ग्राउंड जो है मिल जाएगा। यहाँ पे सुन पा रहे होंगे, ये मल्टीमीटर में बता रहा है ये, और मैं यहाँ पे ग्राउंड दिया हूँ ये। और दूसरा वायर फिर से हम चेक करेंगे, यहाँ पे हमारा ब्लैक में रेड लाइन है, ऐसे चेक करेंगे। तो यहाँ पे मैं लगाया एक, और यहाँ पे मैं ग्राउंड दूंगा। तो यहाँ मल्टीमीटर बीप कर रहा है। तो ये यहीं पे जो है मिस्टेक हुई है, जिससे बाइक जो है स्टार्ट नहीं हुई है। तो हमें जो है करना क्या है, इसका जो वायर है, ये जो कपलर है, इसमें हमें ग्राउंड देना है। ये चेक करने का जो तरीका था वो गलत था। एक में येलो लाइन है, ऐसे हमें सीधा जो है कट करना है यहाँ से, ठीक है। क्योंकि ये इधर से जो है ये सारा कुछ जो है बीच से जो है कहीं पे इसमें जो है दिक्कत होगी, तो ऐसे जो है कट करना है। और यहाँ पे हम देंगे शॉर्टकट में ग्राउंड। तो ये एक वायर की मदद से जो है मैं इसे कनेक्ट करूँगा, और ऐसे जो है यहाँ पे इसे CDI में लगा देंगे, ठीक है। और ये जो वायर का जो सिरा है, ये वाला तार जो है, ऐसे हम ग्राउंड दे देंगे कहीं भी से। तो आप कहीं भी से जो है आपको ऐसे ग्राउंड दे देना। तो मैं यहीं पे इसे लगा दे रहा हूँ इस तरीके से, और यहाँ पे हम दबा दे रहे हैं, इस तरीके से दब गया ये। और दबने के बाद जो है हम लगाएंगे इसमें किक। तो इग्निशन ऑन है, और यहाँ पे आपको दिखा दूं तो यहाँ पे भी वायरिंग जो है इसका कनेक्ट है यहाँ कपलर में। और हम अब लगाएंगे ऐसे जो है किक लगाएं, देखें तो यहाँ पे स्पार्क होने लगा। आराम से लगाए किक, ये तो इस तरीके से जो है स्पार्किंग इसमें होने लगा। मतलब बाइक जो है ऐसे दिक्कत कहाँ पे थी, यहाँ पे ग्राउंड में। ये वाला जो वायर है ये इस लाइन से कहीं बार जो है ये कट होगा, ये जिसके चलते जो है ये स्टार्ट नहीं। और हम अब इसमें जो है जो पुराना हमारा CDI था वो लगाएंगे, ठीक है। वो CDI को जो है चेक करेंगे। वो जो CDI था जो चेंज किए हैं इन लोगों ने, जो है चेंज किया है, वो कपलर निकाल कर जो CDI लगाएं। ये हमारा जेन्युइन CDI है जो नया परचेस किए हैं मैकेनिक भाई जो है, और ये पुराना जो बाइक के साथ लगा हुआ था वो CDI, ठीक है। ये कनेक्ट हुआ, और यहाँ पे मैं इसे किनारे में रख दिया हूँ ताकि आपको जो है दिक्कत ना हो। और हम लगाएंगे किक। तो ये देख पा रहे हैं यहाँ पे करंट आ रहा है,
अब हम इसका स्पार्क प्लग टाइट करेंगे और बाइक को करेंगे स्टार्ट। तो स्पार्क प्लग टाइट, तो ये होता है पूरा आसान तरीका जो है चेक करने का। आपको जो है किस तरीके से जो है चेक करना है। स्पार्क प्लग यहाँ पे टाइट हो जाता है, उसके बाद जो है, और ये CDI जो काफ़ी महंगा है, ऐसा नहीं है कि ये सस्ता है। और दूसरा चीज़, बाइक में जो किसी भी इलेक्ट्रिक पार्ट्स आप जो परचेज़ कर लेते हैं उसके बाद जो है ये एक्सचेंज नहीं होता, ना कि ये चेंज होता। तो ये जो कहना चाहिए जो घाटे लग रहे हैं वो सिर्फ एक मैकेनिक का। तो आप जो अच्छे तरीके से चेक करते हैं। इसका डिब्बा कहाँ पे है, यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ। इसका जो प्राइस है जो ये आया है 1261 रुपये इसका प्राइस है ये। तो इतना महंगा CDI है। अब ये CDI जो ये इन्होंने जो है परचेज़ की है, ये CDI कब बाइक आएगी तो कब ये जो है फिटिंग करेंगे, और ये पुराना CDI से जो है बाइक स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि करंट आ गया है। देख पा बाइक जो है स्टार्ट हो गई है। और यहाँ पे जो है मैंने जो ग्राउंड दिया है ये, ठीक है, यहाँ पे ये वाला जो वायर है ये ब्लैक कलर का, ये ग्राउंड दे दिया है यहाँ पे दबा दिया हमने। और इसे हटाऊंगा तो बाइक बंद हो जाएगी। और ये जो CDI है ये जो है जो बाइक का फिटिंग है, बाइक के साथ जो फिटिंग थी वही CDI है। और ये रहा इसका जेन्युइन CDI। जैसे मैं इसे हटाऊंगा बंद हो जाएगी बाइक, ये बाइक बंद हो गई। तो ये कंडीशन थी इस बाइक के साथ जो है, इसमें यहाँ पे ग्राउंड नहीं आ रहा था, जिसके चलते जो है बाइक जो है स्टार्ट नहीं हो रही थी। और ये CDI जो है इन्होंने जो है परचेज़ की है। बाइक को जो अच्छे तरीके से चेक करें, उसके बाद जो हैवी सामान है, पार्ट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स जो है, इलेक्ट्रिक पार्ट्स जो भी हैं वो जो है उसके बाद जो है परचेज़ करें। अब इस भाई का जो है कुल मिला के ये जो है घाटे का सौदा रहा। और ये CDI से जो है, अब ये CDI रखी रहेगी दुकान पे, कब जब बाइक आएगी तब जाके जो है ये फिटिंग होगा। क्योंकि ये जो CDI है, इलेक्ट्रिक जो पार्ट्स होते हैं वो वापस नहीं होते। तो ठीक है दोस्त, इस तरीके से जो है चेकआउट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।